हाँ तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल मिसाइल बुक में। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 को बनाने वाले हैं। प्रश्नावली 3.3 तक ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो अगर आप लोग पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसके बाद इसको पढ़िए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4 और आज इसी क्लास में प्रश्नावली 3.4 को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। और जुड़ गए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जमा कर शेयर कर लीजिए ताकि सारे के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर हम लोग चलिए अपने काम को निरंतर जारी रखते हैं। तो आज हमारा पढ़ना है अवयवों का व्युत्क्रम। अवयवों का हम लोग को व्युत्क्रम निकालना है। तो चलिए फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ लिखा है 1 से 17 तक सभी प्रश्नों का अवयवों का व्युत्क्रम निकालना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पूरा ये मतलब जितना 3.4 है ना, टोटल में एक ही रिलेटेड प्रश्न है, अवयवों का व्युत्क्रम। तो चलिए फिर हम लोग बनाते हैं और समझते हैं एक दो एग्जांपल से कि आखिर अवयवों का व्युत्क्रम निकाला कैसे जाता है। तो चलिए फिर हम लोग प्रश्न एक उठा लेते हैं और उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो प्रश्न एक में दिया है 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3 ये दिया है। तो अब इसको हम लोग अवयवों का व्युत्क्रम निकालेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग किस प्रकार करते हैं, इसको ऑपरेट यानी परिवर्तित करने की बात आता है। तो सबसे पहले थोड़ी सी आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए कि अब मान लिया जाए कि अवयव तो जरूर दिया होगा, ए बराबर बी बराबर सी बराबर कुछ बराबर दे सकता है, ऐसे तो मतलब अवयव दिया नहीं जाता। तो इसका नियम ये है कि अगर जो ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू आई ए। अगर जो ये हमारा आई ए है तो आई का तो आप लोग जानते होंगे कि आइडेंटियल मैट्रिक्स इस प्रकार से होता है 1 0 0 1। ये आइडेंटियल मैट्रिक्स इस प्रकार से होता है। तो हमको इसी प्रकार से इसको ऑपरेट करते करते इसको ऑपरेट करके हमको आइडेंटियल मैट्रिक्स बना देना है। इसको ऑपरेट करके क्या करना है, आइडेंटियल मैट्रिक्स बना देना है। उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा तो आ जाएगा। तो चलिए तो देखिए इसको जब आप लोग मान लिया जाए 5 दिया है, 5 दिया है 4 और 1 2, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। अब बराबर आई का मान तो आप लोग जानते हैं, आई का मान क्या होता है, तो आई का मान होता है 1 0 0 1 और गुने ए का ये होगा। अब इसको ऑपरेट इस प्रकार से करना है, आइडेंटियल मैट्रिक्स लाना है। तो यहाँ एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक होना चाहिए। तो 5 है, अगर जो एक होने के लिए हम लोग क्या करेंगे आप लोग बताइए। तो क्या हम लोग ना कर सकते हैं इसको हम लोग मानते हैं और1 और 1 हो जाएगा। और 1 में हम लोग भागा दे देंगे 5 से, तो ये 1 में परिवर्तित हो जाएगा ना। इसी प्रकार से हमको सारे प्रश्न बनाना है। तो चलिए हम लोग सीधे ट्राई मारते हैं प्रश्न पर, इसे फालतू के चीजों पर ध्यान न देते हुए चलिए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। चलिए तो सबसे पहले ऑपरेट करते हैं इसका। तो ऑपरेट करने के लिए हम आप लोग को बता ही दिया कि क्या करना है। तो ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, ये करना है। अब ए का हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे तथा आई का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ ए का मान देखिए, ए बराबर दिया है हमारा ये, तो ए की जगह पर इस मान को रख दीजिए आप लोग 1 - 1 2 3, ये हो गया ए का मान। अब यहाँ पे आई का मान आइडेंटियल मैट्रिक्स आप लोग को ऑलरेडी मालूम ही होगा, तो इसको रख दीजिए 1 0 0 1 और ये का ये रहने दीजिए, ठीक है। यहां तक तो आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए असली काम तो अब चालू होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ एक लाना है, यहाँ पे आइडेंटियल मैट्रिक्स में एक होता है, तो यहाँ एक ऑलरेडी है, तो यहाँ से हम लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब आगे चलिए इसको हम लोग ऑपरेट करके इसको बनाते हैं इसको हम लोग को बनाना है 0, ऑपरेट करके 0 लाना है, तब तो आइडेंटियल मैट्रिक्स की तरह होगा। तो इसको हम लिखेंगे ऑपरेट, ठीक है। ऑपरेट आप किस प्रकार से ऑपरेट कीजिएगा से देखिए, और टू माइनस 2 और 1, ठीक है। इसको तो देखिए इसको नाम दिया जाता है R2 और इसको नाम दिया जाता है R1। तो देखिए तो यहाँ 2 है और लाना है हमको क्या 0।
तो दो है, तो अगर जो दो में से दो को घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, तो इसको हम अगर जो दो से गुना करके इसमें घटा देते हैं तो जीरो आ जाएगा कि ना। तो यहाँ लिखिए R2 इज इक्वल टू क्या होगा, R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R माइनस R2, यही ना होगा, R2 माइनस 2R1। हाँ देखिए R2 माइनस 2R1, देखिए R2 को अगर जो 2 है, R2 तो दिया है 2 माइनस 2 और 1, तो देखिए और 1 ये है, तो इसको 2 से गुना करके घटाइएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो जीरो हम लोग का जा रहा है कि ना। तो हम लोग को ये ना लिखना है, ये ना लिखना, हम लोग सीधे प्रश्न पर लिखते हैं। R2 को देखिए अब यहाँ पे आप कीजिए डायरेक्ट R2 को, तो इसको इसके दोगुना करके घटाना, देखिए इसको इसके दोगुने से, इसको 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये तो एक रहेगा, R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये भी माइनस 1 हो जाएगा। R2 में छेड़छाड़ करना है तो R2 यहाँ 2 माइनस 2 यानी हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार अब R2 की बात आती है तो ये ना कि इसको छोड़ देंगे, इसको भी घटाना, इसको दुगुना करके, तो यहाँ माइनस 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा दुगुना करेंगे तो माइनस 2, 3 में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगा। और सेम प्रोसेस इधर भी करना है, R1 को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, R1 को जो है वही हम लोग लिख देंगे 1 0, लेकिन R2 में करना है, तो R2 में क्या बताएं, R2 माइनस इसको माइनस इसमें दोगुना करके, तो 0 और इसको दोगुना करेंगे तो -2, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, -2 होगा कि ना, आप लोग बताइए। अब ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे, 1 को इसका दोगुना करके घटाना, तो 0 को दोगुना करिए या 5 गुना कर दीजिए, ये 0 है तो 0 ही रहेगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 और गुने ए, ये हो गया। अब चलिए देखिए, अब हमारा क्या चीज मिल गया, दो चीज तो मिल गया, यहाँ पे 1 होना चाहिए तो आइडेंटियल मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ 0 होना चाहिए तो मिल गया, लेकिन दो चीज को अभी बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो चलिए अभी फिर से हम लोग ऑपरेट करेंगे इसको, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग सबसे पहले इसको 0 बनाने का सोचते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको 0 बनाने का सोचते हैं। तो ऐसा काम कीजिए ना, इसको हम लोग को अगर जो 0 बनाना है तो क्या करें, इसमें R1 प्लस R2, ये कैसे होगा, R1 प्लस R2, हाँ देखिए 1/5 से अगर जो भागा दे दिया जाए, हाँ देखिए यहाँ पे, अब यहाँ R1 को हम लोग को बनाना है 0, तो देखिए क्या करना होगा से 0, तो 1/5 से भागा देने से तो शायद नहीं होगा 0, कि भागा देने से हो जाएगा, देखिए आप लोग 1/5 R2, ये कहाँ से गड़बड़ है भाई साहब, एक मिनट मैं बताता हूँ सर। चलिए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, लेकिन इसको सुधारने का प्रयास किया जाए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग 5 है, तो यहाँ हम लोग को बनाना है कैसे, आप लोग बताइए, तो 5 है तो हम लोग को बनाना है 0, तो सॉरी 1 बनाना है, आइडेंटियल मैट्रिक्स देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए साइड में, तो ज्यादा अच्छी होगा। आइडेंटियल मैट्रिक्स होता है 0 और फिर यहाँ पे 0 और 1, तो यहाँ पे तो बनाना है हमारा 1, तो ऐसा काम कीजिए ना साहब कि इसको कर दीजिए क्या, R2 इज इक्वल टू R2/5 हो जाएगा कि ना। तो अगर R2 में इसको मैं 5 से भागा दे देंगे तो यहाँ 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ कम बन जाएगा। तो चलिए फिर कर देते हैं और का, तो R2 0 में 5 से भागा दीजिएगा तो ये 0 रहेगा। R1 में नो चेंज करना है, R1 को 1 माइनस 1 सेम लिख देना है। R2 में करना है चेंज, तो 0 में 5 से भागा दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। और 5 में अगर जो 5 से भागा देते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाता है, लेकिन उसी प्रकार हमको उधर भी करना है, तो ठीक R2 में उसी प्रकार करना है हमको। तो यहाँ 5 से भागा दे दीजिए, R1 में नो चेंज, यहाँ 1 तो 1 और 0, R2 में तो -2/5 हो जाएगा कि ना, 5 से भागा दे दीजिए और फिर यहाँ 1/5 हो जाएगा, और यहाँ ए है तो ए, ठीक है। अब चलिए 3 को कॉम तो हमारा बन चुका है, ये तीनों तो हमारा आ चुका है, लेकिन एगो इसको हम लोग बनाना है 0, तब तो आइडेंटियल मैट्रिक्स होगा। तो चलिए हम इसको 0 बना देते हैं। तो ऐसा कम कीजिए ना, यहाँ पे अगर जो लिख दिया जाए R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसको ऑपरेट कर दे, तो R1 ई दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 0 ये कम बन जाएगा प्लस माइनस में, तो बस कर दीजिए, और क्या करना है।
एक में जीरो जोड़ी, हाँ लेकिन ऐसा काम को करना है कि काम हमारा बिगड़े भी नहीं और काम बन जाए। तो एगो कहावत ना है कि सांप मारे ना और डंडा भी बच जाए और सांप भी मर जाए। तो उसी प्रकार से काम करना है हमको कि हाँ इसको बिगाड़ना भी नहीं है और बना भी देना है काम को। तो चलिए उसी प्रकार देखिए, अगर जो इसमें जोड़ दिया जाता है, इसको अगर जो एक में जीरो जोड़िएगा तो एक ये ऑटोमेटिक कोई इसको इफेक्ट ना पड़ेगा। और ये जीरो के जीरो हम लोग टू में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, और टू में और फिर एक में एक को जोड़ेंगे तो माइनस एक और प्लस एक यहाँ हो जाएगा जीरो। अब ये एक के एक, ये हमारा कम बन गया, लेकिन इसको भी इधर तो करना है। तो चलिए जोड़ना है दोनों को, R1 प्लस R2, एक में इसको जोड़िएगा तो क्या होगा देखिए, तब पांच, पांच में से दो जाएगा तो तीन, तीन बटा पांच हो जाएगा ये, ठीक है। आप लोग घटा लीजिएगा, देखिए मैं बता देता हूँ घटा के, एक माइनस दो बटा पांच, तब पांच हो जाएगा, पांच में से दो जाएगा तो तीन बटा पांच यहाँ पे हो जाएगा। तो अब चलिए, अब इसमें इसको जोड़ना है तो एक बटा पांच हो जाएगा, जीरो में जोड़िएगा तो, ठीक है। इसको में नो चेंज, तो माइनस दो बटा पांच और फिर हो जाएगा एक बटा पांच बराबर ए, ठीक है। तो ये तो आइडेंटियल मैट्रिक्स हो गया, तो ये तो हमारा मानिए तो खत्म के बराबर हो गया कि ना, देखिए अब ये तो हमारा हो गया। अब ए को आप लोग इस साइड ला लीजिए, तो ए इधर ऐसे है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इनवर्स में। तो ए इनवर्स बराबर देखिए हमारा आ गया आंसर क्या, तीन बटा पांच माइनस दो बटा पांच और एक बटा पांच और 1/5। ये हो गया आंसर। आप लोग को समझ में आया कि ना आया से आप लोग जरूर बताइएगा। तो देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, बस कुछ नहीं, इसमें ऑपरेट की मामला है। सबसे पहले हम लोग को इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो बनाने के लिए हम लोग ऑपरेट क्या किए से देखिए, इसको पहले तो सिंपल से इस पर हम लोग बैठाए ए बराबर आई ए, ये आप लोग फॉर्मूला ही मान लीजिए, इसी पर बैठाकर टोटल 1 से 17 तक प्रश्नों आप लोग सोल्व करवाएंगे। तो ऑपरेट किए, सबसे पहले क्या किए देखिए, यहाँ ऑपरेट R2 बराबर एक का R2 माइनस टू R1, R2 में से इसमें से दुगना करके घटा दिए तो यहाँ पे हमारा क्या एक प्राप्त हो गया, एक लाना था एक प्राप्त हो गया। उसी प्रकार हम लोग ये सोल्व पूरा कर दिए और इधर भी उसी प्रकार से कर दिए ऑपरेट, R2 को 2R1 से घटा दिए। फिर हम लोग ऑपरेट किए क्या, R2 बराबर R2 बटा पांच, तो इसमें हम लोग पांच से भागा दिए तो हमारा एक प्राप्त हो गया, क्योंकि एक यहाँ पे लाना था। तो उसी प्रकार किया, फिर यहाँ पे ऑपरेट कर दिए R2 प्लस R1, तो हमारा फाइनली आंसर आ गया। चलिए एक आध प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसको मिटाते हैं। चलिए तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न आखिर क्या दिया है, देखिए दिया है ए इज इक्वल टू दो एक एक एक, दो एक एक एक, ठीक है। तो हम लोग इसको सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं, ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। ए का मान हम लोग सिंपल बैठा देंगे, आप लोग दो एक एक एक, ठीक है। इज इक्वल टू आई का मान रख देंगे एक जीरो जीरो एक और ए का ए रहने देंगे, ठीक है। चलिए अब ऑपरेट कीजिए आप लोग। तो देखिए हाँ, हम लोग को लाना है एक और है दो, तो ऑपरेट ऐसे ना कर सकते, देखिए यहाँ पे ऑपरेट यहाँ पे लिख लीजिए, ऑपरेट R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। देखिए तो दो में से एक जगह तो एक बच जाएगा कि ना, R1 माइनस R2 होगा कि ना, एकदम हो जाएगा R1 माइनस R2। ये ऐसे कीजिए ना, R1 माइनस R2 ना कीजिएगा, तो हम लोग रिप्लेस कर दीजिए, R1 के जगह पर R2 लिख दीजिए, R1 बराबर R2 होगा कि ना। अगर जो इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो हमारा वन यहाँ लाना है, वन यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे ऑपरेट कर दीजिए यहाँ पे, और का उलट दीजिए, R1 के जगह R2 कर दीजिए और R2 इसको यहाँ कर दीजिए और इसको यहाँ, ये पहला रो को ऊपर कर दीजिए और दूसरा को नीचे कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा एक एक और दो एक, हो गया। अब बराबर उसी प्रकार इसको भी पलट दीजिए, जो इधर करना है वो इधर भी करना है, तो यहाँ हो जाएगा जीरो एक एक जीरो, ठीक है। और ये का ए हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पे लाना है हमको क्या, जीरो लाना है, यहाँ पे लाना है ना जीरो। तो ऐसा काम कीजिए कि R2 माइनस R1, R2 माइनस टू R1 होगा तो ना, इसको दुगना करके घटा देंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए ऑपरेट, ऑपरेट
R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 माइनस 2R1। ठीक है, 2R1 देखिए यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको एक से एक रहने दीजिए और इसको दुगना करके घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और इसको घटाइएगा तो दुगना था यानी यानी -1 ना हो जाएगा, इसमें -1 और उसी प्रकार भी हम लोग को कर देना है। इधर क्या हो जाएगा, दुगना करके घटा दीजिए तो ये तो 0 को 0 और 1 ये तो सेम रहेगा, लेकिन दुगना करके घटाइएगा तो ये हो जाएगा उतना ही 1 और 0 माइनस में ये 2 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये -1 था ना यहाँ पे, हाँ -1, ठीक है। चलिए तो आप देखिए, अब इसको हम लोग बनाइए 1 -1 ना है तो इसको +1 कैसे बनाएगा, देखिए तो जरा। तो ऐसा हम कम कर दीजिए ना कि R2 इज इक्वल टू R2 में माइनस से गुना कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखिए R2 इज इक्वल टू -R2, माइनस से R2 में गुना कर दीजिए तो आ जाएगा प्लस में। तो आज एक ही तो ऊपरे वाला में कोई हमको चेंज नहीं करना, नीचे वाला माइनस से गुणा करिए तो 0 माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हो जाएगा +1 बराबर यहाँ नीचे में वाला में माइनस से गुना कर दीजिए 0 तो -1 और +2 और 1, ये हो गया A। अब चलिए अब यहाँ पे खाली हमको 0 बनाना था, ऐसा कर दीजिए ना तो यहाँ R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 होगा कि ना, तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो बस कर दीजिए और क्या करना है, इसमें से घटाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता और इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा 0 1, ये हमारा काम बन गया। तो उसी प्रकार से घटा दीजिए तो यहाँ घटाइएगा तो +1 आ जाएगा और ये तो -1 कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें से घटाइएगा तो -1 आ जाएगा और ये 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया ये। तो हमारा I बराबर I हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा A इनवर्स बराबर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 और -1 2, ये हमारा हो गया आंसर। तो देखिए इसी प्रकार से हमारा 1 से 17 तक प्रश्नों को बनाना है, टोटल 3.4 में 17 प्रश्न है, तो आप लोग इसी पर आधारित टोटल बना सकते हैं, इसमें अब आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, बस ऑपरेट करते जाना है और बस I बराबर I करके हमारा इनवर्स निकल जाएगा। तो चलिए ये भी लेसन हमारा पूरी तरह से समाप्त है, अगर जो कोई प्रश्न नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, हम उसको सोल्यूशन दे देंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले चैप्टर में, क्योंकि अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।